मदीना की फिजा में फज्र की अजान गूंज रही थी। हर तरफ सुकून था, लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। ये वो दिन था जब जमीन के सबसे रोशन चिराग की रोशनी आसमान के सबसे अजीम मेहमान के साथ हमेशा के लिए ऊपर जाने वाली थी। ये कहानी है उस दिन की जो हर मुसलमान के दिल को हिला देती है। उस दिन की शुरुआत कई दिन पहले हो चुकी थी, जब हुजूर को शदीद बुखार और सरदर्द हुआ था। पहले हजरत मैमूना के घर थे, लेकिन जब बीमारी की शिद्दत बढ़ती गई तो आप हजरत आयशा के हुजरे में मुंतकिल हो गए। उस दिन नमाज की इमामत हजरत अब्बू बकर को दे दी गई थी, मगर आपका दिल अब भी अपनी उम्मत के साथ था। आपको परेशान देखकर हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप आराम करें। और फिर आपने मुस्कुराकर फरमाया, मेरी उम्मत को नमाज पढ़ता देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। ये लम्हा उस आने वाले दिन का पहला इशारा था, जिस दिन इस्लामी तारीख के सबसे अजीम इंसान का विसाल होने वाला था। फिर आया वो पीर का दिन, 12 रब्बीउल अव्वल, और फज्र का वक्त था। पर्दे के पीछे से आपने मस्जिद की तरफ देखा। सहाबा सफ में खड़े थे। हजरत अब्बू बकर इमामत कर रहे थे। आपके चेहरे पर नूरानी मुस्कुराहट थी, जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्दों को कामयाब देखकर मुतमिन हो जाए, जैसे एक बाप अपनी औलाद को महफूज देखकर सुकून में आ जाए। ये लम्हा गोया आखिरी दीदार था। नमाज के बाद आप वापस हुजरे में तशरीफ लाए और हजरत आयशा के झानू पर सर रखकर लेट गए। और फिर आपने प्यार से फरमाया, सबसे पहले मेरे पास फातिमा आएगी। ये गोया एक खामोश पैगाम था। और फिर दोपहर के करीब आपने आसमान की तरफ अपनी नजरें और हाथ उठाए, जैसे कि दुआ मांग रहे हों, और लबों पर कलिमा जारी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ नीचे गिर गए और फरिश्ते रूह मुबारक को लेकर आसमान की तरफ रवाना हो गए। मदीना का हर दरख्त, हर गली, हर दिल गम में डूब गया। जब ये खबर मस्जिद में पहुंची तो हजरत उमर का दिल मानने को तैयार न था। उन्होंने गुस्से में आकर तलवार खींचकर कहा, जो कहेगा कि रसूल अल्लाह वफात पा गए तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। फिर हजरत अब्बू बकर हुजरे में गए, आपके चेहरे से कपड़ा हटाकर पेशानी को चूमा और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप अपनी जिंदगी में भी हसीन थे और वफात में भी हसीन हैं। फिर मस्जिद में आकर वो आयत पढ़ी जिसने हकीकत को वाजह कर दिया, मोहम्मद सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। ये अल्फाज सुनकर सहाबाए कराम को यकीन आ गया कि आप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन दीन और मिशन तो बाकी है। आज 1400 साल बाद भी ये पैगाम वैसा ही है। मोहम्मद दुनिया तो गुजर गए, मगर उनकी सुन्नत, मोहब्बत और उनका नूर आज भी जिंदा है। ये था इस दुनिया के सबसे अजीम इंसान का आखिरी दिन। दरअसल ये एक नए सफर का आगाज था। आइए हम अहद करें कि हम अपनी जिंदगी मोहम्मद की सीरत के मुताबिक गुजारें।